न तुम मुस्कुराते न ये बात होती। तुम्हें भी जब चंद्रकांता में पहली बार देखा था तो मुस्कुराया नहीं था, तब बस देखा था। हासिल में जब देखा तो तुम दिल में उतर गए और यूं उतरे कि लगा कि गुरु यही है आर्टिस्ट और इसको याद रखा जाएगा क्योंकि आई लाइक आर्टिस्ट। फिर मकबूल आई। मकबूल का एक सीन है जिसमें ओमपुरी साहब तुमसे कह रहे हैं कि मियाँ तुम्हारी 7:30 गई है, अभी जो चाहोगे मिलेगा। तो पीयूष मिश्रा उनसे पूछ रहे हैं जैसे, तो वो तुम्हारी तरफ देख कर कह रहे हैं जैसे बॉलीवुड। उनकी जबान सच हुई, तुम आए, मकबूल आई और तुम्हें बॉलीवुड मिल गया और खुशकिस्मती से बॉलीवुड को तुम मिल गए। मैंने तुम्हें आते देखा है। मैंने क्या, लेट 80s और अर्ली 90s में पैदा हुए हर उस बच्चे ने तुम्हें आते देखा जो 2000 आते आते तक अपना होश संभाल रहा था। और वो सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा था, तुम्हारे उस जज्बे को महसूस कर रहा था कि एक छोटे शहर से निकला हुआ दुबली पतली कदकाठी का लड़का अगर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है तो हम जैसे लोग घर की छतों तक तो पहुंच ही सकते हैं। तुम जिंदगी के फलसफे बता रहे थे और हम सीख रहे थे। मेट्रो में जब तुमने कहा कि ये शहर हमें जितना देता है उससे कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है, जब तुम ये बोल रहे थे तब हम अपना उस शहर का संघर्ष और खोखली भागदौड़ महसूस कर रहे थे। तुम सुपरस्टार बन रहे थे और हम पहली बार अपनी नजरों के सामने किसी को सुपरस्टार का मुकाम हासिल करते हुए देख रहे थे। हम तुम्हें उभरते देख रहे थे, हम तुम्हें डूबते देख रहे थे, हम तुम्हें आते देख रहे थे और आज तुम्हें जाते देख रहे हैं। तुम्हारा किरदार जैसे जिंदगी के साथ चलने लगा। वो कि ये साली जिंदगी में जब तुमने कहा कि किसी भी रिश्ते में एक वक्त आता है कट लेने का, वरना फंसते जाओगे धंसते जाओगे, तो लगा कि गुरु ये तो हर रिश्ते की सच्चाई बता रहे हो तुम। 2011-12 के दरमियान जब तुम अंतर्राष्ट्रीय सितारा बनने की तैयारी कर रहे थे और हम सब यहाँ देश में उस वक्त की सरकार से लड़ रहे थे, तब तुम एक दिन अचानक आए और बोल दिए कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो लगा कि ये तो हम सब की आवाज है और एकदम से तुमने हम सबका झंडा बुलंद कर दिया। अहंकार की आग तेजाब की आग से भी तेज होती है। गुंडे में जब तुमने ये बोला तो एक वर्कशॉप का किस्सा याद आ गया जिसमें एक बंदा तुम्हारे एक ओंठ की चाप को तिरछा करके हंसने को घमंड की निशानी बता रहा था और मैं कह रहा था कि बे तुमने उन दो अलग अलग ध्रुवी आंखों को अभिनय करते हुए देखा है, वो उस मुस्कान की घमंड को भी 4 चांद लगा देती हैं। जैसे एक सुनार चांदी को आग में तब तक तपाता है जब तक उस चांदी में उसको अपनी सबसे अच्छी झलक न दिखने लग जाए, वैसे ही अब तक तो तुम खुद को तपा ही रहे थे अदायगी में, और अब तो तुम्हें उस अदायगी में अपनी सबसे अच्छी झलक का हिस्सा दिखना शुरू हुआ था यार। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो जितना तुमने खुद को तपाया था उतने के बराबर लोगों को तुम्हें देखना भी था। हालांकि तुम्हें तो कारवां में कह रहे थे कि लोगों को रिश्ता निभाना नहीं आता। अब जब हमारा रिश्ता निभाने का वक्त आया, जब हमारा वक्त आया, तब तुम निकल लिए। कभी तुमसे मिले तो बताएंगे ज़रूर कि गुरु आखिर में तुम गोरिल्ला वार करके ही गए हो, और अब आदतन सोचेंगे तो यही कि तुम होते तो यूं होता, मगर अब तुम्हें जाने ही दें। जाओ गुरु, तुम जहाँ भी रहोगे मकबूल ही रहोगे। अलविदा गुरु।